जब कोई महिला उत्पीड़न का मामला होता है तो उसके लिए महिला आयोग भी है और साथ ही साथ महिला थाने भी होते हैं। लेकिन जब कभी पुरुष का कोई शोषण हो रहा है, उत्पीड़न होता है, तो वो आखिर कहाँ जाए? पुरुष आयोग के गठन की कई बार मांग हुई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आपने देखा भी होगा कई मामले सामने आते हैं, जब चाहे वो फैमिली से जुड़ा मामला रहा हो, चाहे कोई अन्य मामला रहा हो, तो कहीं ना कहीं पुरुष काफ़ी निराश जो हैं वो रहते हैं। अभी आपने अतुल का भी मामला भी देखा होगा। तो आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के जिला न्यायालय के अंदर, और यहाँ पर जो महिला अधिवक्ताएं हैं उनसे यहाँ पर इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि महिलाओं के लिए तो कानून बने हुए हैं, लेकिन पुरुष के लिए जो पुरुष आयोग बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, और उसकी वजह से कई जगह ऐसी भी होती है जब निराश होकर पुरुष जो है वो कहीं ना कहीं कोई गलत कदम जो है वो उठा लेते हैं। तो सबसे पहले त्यागी मैडम जी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या लगता है आपको कि पुरुष आयोग का गठन की मांग लगातार चलती रहती है लेकिन हो नहीं पाता? महिला आयोग भी बना हुआ है और आपने देखा हो कई मामले भी सामने आ गए हैं जब पुरुष काफ़ी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि पुरुष आयोग बने या ना बने, लेकिन जो हमारे कोर्ट्स हैं उन्हें कानून का पालन ठीक से करना चाहिए। क्योंकि मुश्किल ये हो रही है कि आजकल कोर्ट्स में प्रो लेडीज़ व्यवहार हो गया है। कोई भी लड़की चाहे वो खुद कमा भी रही है, उसका मेंटेनेंस किस लिए बांधा जा रहा है? ये बिल्कुल गलत तरीका है। मेंटेनेंस उसका बनना चाहिए जो खुद नहीं अपना खर्चा निकाल सकती है या खुद नहीं कमाती है। देखा ये जा रहा है कि चाहे लड़की सर्विस भी कर रही है तब भी लड़के को ही खर्चा देना होगा। अनड्यू वो घर छोड़ के गई है, चाहे लड़के की गलती भी नहीं है तब भी उसके पेरेंट्स को और उसे टॉर्चर सहना पड़ रहा है। अगर ये मेंटेनेंस एक सही तरीके से दिया जाए तो आधे शोषण भी खत्म हो जाएगा और आधे केसेस ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। सिर्फ मेंटेनेंस ही क्यों, डोमेस्टिक वायलेंस में अननेसेसरी लड़कियों को उनकी तरीके से बात सुन के और न्याय दे दिया जाता है कि जी आप पुरुष के घर में रहिए। आप खुद ही पुरुष को परेशान कर रही हैं, पूरे घर वालों को परेशान कर रही हैं, लेकिन बीइंग ए वुमेन आप उन सब कानूनों का फ़ायदा उठा रही हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। आप पहले उस केस की तह तक जाइए, तब मेंटेनेंस बांधिए, तब किसी केस में उनके फेवर में ऑर्डर कीजिए। कानून गलत नहीं है, कानून को क्रियान्वयन गलत हो रहा है। और फैमिली कोर्ट्स ने तो अपना रवैया बना लिया है कि लड़की आई नहीं और तुरंत उसे मेंटेनेंस दे दो। मेंटेनेंस लेते ही वो सेक्शन 24 में भी आ जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी आ जाती है, 498 में भी आ जाती है, और आजकल तो नया ही ट्रेंड चल पड़ा है कि वो अपने ससुर और जेठ के खिलाफ आराम से रेप के केसेस भी कर देती है। तो यही सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं बहुत गलतियां हो रही हैं, इस तरह से होनहार युवक आत्महत्या कर रहे हैं। हमें इसका बहुत ही दुख है और ये बदलना चाहिए। सवाल उठ जाते हैं जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी। अब जिस तरह से आपने देखा होगा अतुल का मामला, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर वो जाते जाते उंगलियां उठाकर चले गए। हाँ बिल्कुल, सिस्टम मैंने कहा ना प्रिजुडाइस है। वो ये मान के चल रहा है कि हमेशा लेडीज़ ही परेशान रहती है और इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पुरुष वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक उनका शोषण होता है और अननेसेसरीली उन्हें परेशान किया जाता है। तो इस बात को जब तक न्यायालय नहीं समझेंगे और निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करेंगे तब तक ऐसे मामले होते ही रहेंगे। ठीक है। मैम, आपका नाम? मैं मंजू अरोड़ा जी। मंजू जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी मैडम त्यागी से भी बात की है हमने, आपने सब चीज़ें देख समझ ली होंगी। क्या लगता है कि सिस्टम पे लगातार उंगलियां उठ रही हैं और इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं? पुरुष आयोग भी नहीं बन पाया, जो पुरुषों का कोई शोषण होता है तो उनको मदद मिल सके। मेरा मानना ये है सर कि ये जितना भी शोषण हो रहा है मेल कैरेक्टर्स का, तो ये टोटली मतलब वन साइडेड चल रहा है। जो लॉ है वो अकॉर्डिंग टू द जस्टिस वो चीज़ नहीं हो पा रही है। एक फैमिलीज़ को एक लड़की आती है, जबकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट्स की रूलिंग है, उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जुडिशरी उसको भी कर रही है, इवन देन पुलिस विभाग भी उस तरफ से कोई उसको नहीं देखता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, देन उसके बाद आपका फ़र्ज है कि आप एफआईआर लॉन्च कीजिए। बट आप पहले से ही विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस एफआईआर लॉन्च करके एक रेपुटेड फैमिलीज़ को आप डिफेम करते हैं, जिससे उनका मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशली हर तरह का हरेसमेंट हो रहा है, सोशल हरेसमेंट हो रहा है, और जिससे कि जो अच्छी फैमिलीज़ के लोग हैं वो इसी उसमें सदमे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये अतुल का मैटर है, जो आईटी सेक्टर का बच्चा है, डेफिनेटली उसका
अभी करियर स्टार्ट होते ही उसके ऊपर 9 केसेस बना दिए गए हैं। अब वो बच्चा जॉब करेगा या फिर कोर्ट केसेस को अटेंड करेगा, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अनजस्टिस हो रहा था। और ये जो हुआ है, इससे मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन जो है पार्लियामेंट में भी उठना चाहिए, लॉ में भी अमेंडमेंट होना चाहिए कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस, विदाउट एनी मेरिट, आप कोई भी किसी दूसरे पक्ष पे, दोनों पक्षों को देखिए, मेरिट पे कीजिए डिसाइड कि कौन सा पक्ष गलत है। बट वन साइडेड आपकी सिर्फ महिला का उत्पीड़न हो रहा है, ये गलत है। और इसके लिए मेंस का भी जो बनना चाहिए वो ज़रूर बने कि महिला आयोग के साथ साथ पुरुष आयोग भी ज़रूर बनाना चाहिए। और इस तरह से जुडिशरी को भी वन साइडेड डिसीज़न कोई भी नहीं लेना चाहिए। ये तो नंबर ऑफ द केसेस बना देते हैं लोग लड़कियों का, वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रही हैं। आज के डेट में जितनी भी, हमने तो अपनी कोर्ट में अपना एक्सपीरियंस ये देखा कि 95% लड़कियां सिर्फ अच्छी फैमिलीज के लड़कों को फंसाती हैं और इस तरह से जो कर रही हैं, और आके सिर्फ उनकी फैमिली को डिफेम करके उनके साथ उनका उत्पीड़न करके उनको ब्लैकमेलिंग कर रही हैं। यही मेरा मानना है कि लॉ में अमेंडमेंट हो और उससे मेरिट पे जो भी चीज़ है जस्टिफाइड करके कि क्या चीज़ संभव है, कि क्या ये पॉसिबल है, ये घटना हुई है या नहीं हुई है। अनवांटेड केसेस, मतलब अनवांटेड नंबर ऑफ द केसेस आप लड़के के पक्ष पर डाल देते हैं जो कि कानून के खिलाफ है। ये सारी चीज़ें कानून का भी पालन नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी एक साइड कर रही हैं कोर्ट्स कि नहीं, ये तो सब, अगर ये नहीं होंगे तो फिर केसेस हमारे को, तो यहाँ तक भी मैंने नोटिस किया है महिला थाने में पुलिस डिपार्टमेंट कि अगर मैडम सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे तो फिर हम FIR ही नहीं होंगी, फिर तो FIR नंबर ऑफ केसेस ही नहीं होंगे। इट डजेंट मीन कि भाई आप यहाँ लिटिगेशंस बढ़ाना चाह रहे हैं या लिटिगेशंस को कम करना चाह रहे हैं। तो इस मेरे हिसाब से तो जो है इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए लड़कियों को। आप मेरिट पे देखो, दोनों पक्षों को बैलेंस करके चलिए, जो जस्टिफाइड है वो ही करना चाहिए। इस तरह से अच्छे घरों के जो बच्चे हैं वो इस तरह से आत्महत्या ना करें और ना ही उनके परिवारों को इतना बड़ा सदमा सहन करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर माया शर्मा जी भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से त्यागी जी ने बताया और मंजू जी ने बताया कि आपको क्या लगता है कि इस तरह का चेंज आपको चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है और आज देखने में यही आ रहा है कि हम महिलाओं को पूरे हिंदुस्तान में जो कानून में उन्हें मिला है, मतलब उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, लगातार हो रहा है। और उसमें अब तो यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि लड़कों की शादियाँ करने से लोग डरने लगे हैं कि आने वाले कल पता नहीं लगे शादी के तुरंत बाद हमें कहीं कोर्ट में ना पहुँचना पड़े। तो और यहाँ तक देखा गया है कि कानून जो हमारा है भले ही महिलाओं के पक्ष में बना है, और जो लड़के हैं उनके लिए मतलब पक्षपात कोर्ट के अंदर भी हो रहा है और थानों के अंदर भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसी की वजह है कि आज जो अतुल के साथ हुआ है वो न जाने कितने युवा हमारे भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो चेंज की ज़रूरत है, कोर्टों में भी चेंज होना चाहिए, थानों में भी चेंज होना चाहिए। जब कानून में सुप्रीम कोर्ट तक ने 498 के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाकर काउंसलिंग की सुविधा की है, उसका अनुपालन होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि उन पर दबाव बनाया जाता है 125 को लेके, खर्चे को लेके किसी न किस तरह से, और कि सेटिंग की 2 लाख शादी में लगाई और 10 लाख दे दो, उस पर उनको भले उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है या नहीं है, दबाव बनाया जाता है जिससे वो ऐसी घटनाएं जन्म लेती है इस तरह के तुल जैसी। तो हमारा कानून में इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। मतलब जो है, मैं पुरुष आयोग की बात तो नहीं करती हूँ कि, लेकिन समाज में जो है एक समानता का भाव होना चाहिए सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर है। सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए, ऐसा कहना है महिला अधिवक्ताओं का। पुरुष आयोग को लेकर यहाँ बातचीत चल रही थी, लेकिन अतुल का जो मामला हुआ है उसको लेकर भी खुलकर इन्होंने तस्वीरें साफ की हैं कि आजकल किस तरह से जब दहेज उत्पीड़न के जो डोमेस्टिक जो मामले आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पुरुष को काफ़ी परेशान करने वाले हैं, क्योंकि पुरुषों की मदद नहीं हो पाती और उन पर दबाव रहता है। और शायद यही वजह थी कि अतुल ने भी जो है गलत कदम उठाया है और साफ तौर पर अब बदलाव की मांग जो है वो की जा रही है। और साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि जो सिस्टम है, जो कानून जो बनाया गया है महिला उत्पीड़न का, उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।